नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम 5 सितंबर को, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। पिछले 24 घंटों में देश में सामान्य से कुछ कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां औसतन इस समय लगभग 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। 6 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत की रही है। और 1 जून से लेकर अगर हम 4 सितंबर तक की स्थिति देखें मानसून वर्षा की संपूर्ण भारत में, तो अभी भी 9% की कमी बनी हुई है। पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है मध्य भारत में, साउथ पेनिनसुलर रीजन में, उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से बारिश के आंकड़ों में कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन 9% का अंतर अभी बरकरार है। और इसी तरह से जहां पर 9% कमी रही है देश भर में, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 9% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में 9% की कमी बनी हुई है। 3 जगहों का डेटा 9 पर है। और इसके अलावा उत्तर भारत के क्षेत्रों में 13% की कमी है। मध्य भारत में 14% कम वर्षा 1 जून से लेकर 4 सितंबर के बीच में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण भारत में बारिश बढ़ने वाली है। उम्मीद कर सकते हैं कुछ इसमें इंप्रूवमेंट होगा। जहां पर डेफिशिएंसी रही है रेनफॉल में, उसमें ज़रूर सुधार होने की संभावना बनेगी। सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए इस समय जो बादल हैं देश के ज़्यादातर इलाकों पर बादल ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बादलों का प्रभाव, बादलों की इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि मानसून की गतिविधियां कमज़ोर हुई हैं। मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिम से लेकर पूरब तक तराई क्षेत्रों में करीब पहुंच गई है। पूरब में पहले से ही है, पश्चिमी भागों में भी धीरे धीरे तराई के क्षेत्रों में पहुंच रही है, जिसकी वजह से मानसून की हलचल जो है वो देश के अधिकांश इलाकों पर कम हो रही है। लेकिन इसके बावजूद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, इसका इम्पैक्ट है, और इसके साथ मिलकर मानसून की अक्षीय रेखा के साथ आने वाला मॉइस्चर उत्तर भारत के कुछ इलाकों पर एक्टिविटी दे रहा है और देगा आगे भी। और इस बीच जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है बंगाल की खाड़ी के पूर्वी और उत्तरी इलाकों पर, इससे सटे भागों पर, ये सिस्टम जल्दी ही स्ट्रांग होगा। अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ये लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। और जैसा कि आपने देखा होगा सुबह के अपडेट के बुलेटिन में, जिसमें लो प्रेशर की बात मैंने की थी, इसमें बताया था कि इसकी जर्नी काफ़ी लंबी है। आमतौर पर जब भी कोई सिस्टम डीप सी में बनता है, यानी समुद्र के दूर सुदूर क्षेत्र में बनता है और लंबा ट्रेवल इसका रहता है, तब उम्मीद बन जाती है सिस्टम के ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने की। यानी उम्मीद कर सकते हैं ऐसे सिस्टमों की वेल मार्क डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर लो साइक्लोनिक स्टॉर्म की। लेकिन इन सभी डेवलपमेंट के लिए समुद्र की जो स्थितियां हैं, यानी ओशनिक कंडीशंस हैं, और वायुमंडल की जो स्थितियां हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उनको अनुकूल होना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल इस सिस्टम के लो प्रेशर सिस्टम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यानी डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रांग नहीं बनेगा। लेकिन उम्मीद है कि ये जब आगे बढ़ेगा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में, तो देश के न सिर्फ मध्य क्षेत्रों में बल्कि उत्तरी भागों को प्रभावित करेगा। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर भी मानसून को एक्टिव कर देगा, और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसके प्रभाव से मानसून की वर्षा बढ़ने की संभावना बन रही है। इन स्थितियों के बीच आइए जानते हैं कहां पर अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है, कहां पर मानसून रहेगा कमजोर। शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से करते हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तक, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है 5 सितंबर को भी। इसके अलावा मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पंजाब, वेस्ट राजस्थान और हरियाणा तथा दिल्ली, ये जो ड्राई रीजन आप देख रहे हैं, ये आमतौर पर इसी तरह का रहेगा, क्योंकि इन सभी भागों में उम्मीद है कि पश्चिमी दिशा से शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जो जो आमतौर पर मौसम को साफ करने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर जो भी बादल आ रहे थे मॉइस्चर के प्रभाव से, इन तीनों राज्यों में, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली, इन क्षेत्रों पर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। आसमान, जैसा आपने देखा सुबह के मौसम पूर्वानुमान में, दिल्ली समेत उत्तर भारत के मौसम पूर्वानुमान में बताया था कि दोपहर होते होते, दोपहर से पहले ही आसमान साफ हो जाएगा, और ऐसी स्थिति बनी है। तो आज जो दोपहर में स्थिति है, शाम के समय जो स्थिति है, वही स्थिति हमें 5 सितंबर को इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तेज़ धूप होगी सुबह और शाम के समय, रात के समय मौसम सुहावना ज़रूर रहेगा, लेकिन दिन के समय गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि तापमान ऊपर जाएगा। हालांकि उमस का स्तर कम होने की वजह से, उमस वाली गर्मी से, पसीने वाली गर्मी से लोगों को यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट राजस्थान में राहत मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 6 सितंबर से
उम्मीद ये है कि मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा और कई जगहों पर बारिश दर्ज की जाएगी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में चूरू और जोधपुर तथा इसके आसपास के जो इलाके हैं और साथ ही साथ अजमेर समेत जालौर समेत जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी इलाकों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर आमतौर पर आपने इससे पहले देखा होगा कि जब भी मानसून एक्टिव हुआ और राजस्थान के पूर्वी भागों पर, उत्तरी भागों पर बादल विकसित हुए, आगरा और अलीगढ़ समेत जो वेस्ट यूपी है इन पर बादल बने, तो ये बादल उत्तर भारत की तरफ बढ़े और दिल्ली हरियाणा पर पहुँचे और बारिश दर्ज की गई। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी कल भी, लेकिन यहाँ इसलिए दिल्ली में बारिश होने की संभावना कम से कम है क्योंकि वेस्टर्ली विंड का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पर रहेगा और वेस्टर्ली विंड जब भी प्रेजेंस होता है, उपस्थिति होती है, तब ये पूर्वी हवाएं या ये बादल बनने वाले ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर रहेंगी। हालांकि एनसीआर में खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर, मेरठ, बागपत इन सभी क्षेत्रों समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कैथल, करनाल से लेकर कुरुक्षेत्र तक जो हरियाणा का क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अचानक कुछ समय के लिए थोड़ा बादल पूर्वी भागों में आ जाएं तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मेरे हिसाब से मेरा कैलकुलेशन ये है कि वेस्टर्ली विंड स्ट्रांग रहेंगी तो वो इन बादलों को आने नहीं देंगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भले ही कुछ स्थानों पर बादल आ जाएं और बारिश देखने को मिल जाए। और वेस्ट यूपी में बरेली में भी बारिश हो सकती है, शाहजहांपुर में भी बारिश होने की संभावना है। लखनऊ से उत्तर का जो रीजन रहेगा, तराई वाला पूरा पश्चिम से लेकर पूरब तक, इन सभी भागों में मानसून एक्टिव रहेगा। उम्मीद ये है कि बहराइच से लेकर श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, देवरिया, गौतम बुद्ध, गोरखपुर और बलिया, आजमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। जबकि दक्षिणी भागों में कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, इलाहाबाद, जौनपुर समेत मऊ, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, इन सभी भागों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। बिहार के भी तराई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है। शेष बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के पूर्वी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिमी भागों में बारिश हो सकती है, लेकिन रांची में कुछ स्थानों पर, जमशेदपुर में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना बन सकती है। दुमका और देवघर में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ उप हिमालयी गंगीय पश्चिम बंगाल के रीजन में भी लाइट रेन हो सकती है, लेकिन स्ट्रांग एक्टिविटी की उम्मीद अभी फिलहाल 5 सितंबर को नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो यहाँ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा नागालैंड, मेघालय, ये 4-5 राज्य ऐसे होंगे जहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है, जबकि असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश में कमी आएगी। उम्मीद है कि इस कमी से यहाँ पर जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं और लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा बारिश में कमी के कारण, लेकिन बाकी दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की तरफ चलते हैं। मध्य भारत पर मानसून की हलचल लगातार बनी हुई है और आपको बता दें कि अगले 7 दिनों तक यहाँ पर काफ़ी एक्टिव कंडीशन रहने की संभावना है। ये 5 सितंबर की स्थिति है। 6 सितंबर को स्थितियाँ और इम्प्रूव कर जाएंगी, इंटेंसिटी यहाँ पर और बढ़ सकती है। फिलहाल 5 सितंबर को दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा तक बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिणी कोंकण, गोवा रीजन में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक भारी वर्षा की संभावना है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे और औरंगाबाद, नांदेड़ से लेकर गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, अकोला, यवतमाल, इन सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। पालघर, नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव, ये जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में लाइट रेन होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी हिस्सों में आज जिस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल रही है, उज्जैन, इंदौर में बारिश हो सकती है, लेकिन धारवाड़ और खरगोन से लेकर जो पश्चिमी इलाके हैं, मंदसौर, रतलाम तक, इन सभी भागों में फिलहाल बहुत लाइट रेन या फिर ड्राई वेदर रहेगा। उज्जैन, इंदौर में बारिश हो सकती है। भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर और बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में भी बारिश की स्थितियां थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही हैं और धीरे धीरे ये जो रिदम बन रही है बारिश की, फिर से एक बार ब्रेक के बाद ये और जोर पकड़ेगी और कई स्थानों पर गुजरात में आपको बारिश 5 सितंबर के बाद भी देखने को मिलेगी और अगले कुछ दिनों तक काफ़ी अच्छा स्पेल यहाँ पर आ सकता है। फिलहाल 5 सितंबर को
वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सूरत, वलसाड़, नवसारी और दादरा नगर हवेली, दमन दीव में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा और सोमनाथ, वेरावल, ये जो रीजन है इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और पालनपुर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन के आसार हैं या मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कच्छ में भी शुष्क मौसम की संभावना है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के साथ साथ कर्नाटक के तमाम इलाकों में और तटीय इलाकों में भी भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। तटीय इलाकों में ज़्यादा जोर रहेगा बारिश का। यहाँ पर मंगलुरु समेत तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। बेल्लारी, साथ ही साथ गडग और चिकमगलूर, इन सभी जगहों पर, मैसूरू, गुलबर्गा, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी मध्यम से भारी हो सकती है। कुछ इलाकों में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। रायलसीमा में भी बारिश के आसार हैं और तमिलनाडु तथा केरल में भी वर्षा लगातार जारी रहेगी। मानसून की हलचल यहाँ पर बनी हुई है और कई स्थानों पर वर्षा होगी। केरल में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ रही है उम्मीद के मुताबिक। लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बारिश होगी, लेकिन आज के मुकाबले कल इंटेंसिटी यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि सर्कुलेशन धीरे धीरे अब पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंटेंसीफाई भले हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उत्तरी अंडमान सागर पर उसका जो इम्पैक्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये इम्पैक्ट इन भागों से बढ़कर अब आगे की तरफ देखने को मिलने लगेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अब इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।